जी, सब विधायक साथी मन, बहनी मन, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विजय पांडे जी, विजय केसरवानी जी, सब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन, साथ ही युवक कांग्रेस सिपाही सेवा दल, महिला कांग्रेस के सब अध्यक्ष और पदाधिकारी मन उपस्थित, सब हमार पार्टी के सब पदाधिकारी मन और संचालक महोदय भी देखा थे, हरिद्वाल जी, भाई राजेंद्र जी, सब साथी मन हैं, सबो जन जय जोहार। साथ ही सबो पत्रकार संगवारी मन और बड़े संख्या में पूरा प्रदेश से, बिलासपुर संभाग से, बिलासपुर जिला से जतेक भी राहुल गांधी के बब्बर से राय हाथ जोड़ के सबो जन में प्रणाम करा था। काका भी जिंदा है। जब भी चुनाव होए सब संगवारी मन कहा है हमन तो वोट डारे हन गा, हमन तो खूब मेहनत करें, हमर गांव से, हमर पोलिंग बूथ से, हमर विधानसभा जीतबो सोचे रहें, रिजल्ट पता नहीं कैसे आ गए। सब जब ईवीएम मशीन ऊपर शंका करन, जब हमन ईवीएम ऊपर शंका करन तो भाजपा के नेता मन कहा है तो मन तो राजस्थान जीते रहे, मध्य प्रदेश जीते रहे, छत्तीसगढ़ में जीते रहे, तब ईवीएम गड़बड़ नहीं रही से। थोड़ा शांत बैठ जाओ तो, ए बाबू यही में बैठ जाओ, यही में शांत बैठ जाओ, ए शिवले चलो बैठो, सुनो बैठ जाओ, चलो तो मन बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। हाँ ऐसे देख तुम्हारे मन के बात लो, मान के बैठ के जोरदार ताली बजाओ, आओ बैठो तो हम चलो। अब हो गए ना, हैं हो गए ना, ओतिल ते देखा था, ते देतिल देख, ओतिल मत देख, बैठ बैठ। जब चुनाव होए तो यही सब बात रहा है कि हम शिकायत करें हम ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ में से शुरुआत हो रही से, सचिन पायलट के साथ जब हम महासमुंद जिला गुजरत रहे, रास्ता में स्वागत हुई, सियानीन में रोक लीस मोला वो कि बाबू हम तो तोला वोट दे रहे हैं, हार कैसे गेस रेंगे खार के जंगल में गए, वहां आदिवासी सियानीन मिलिस और वहां जब सभा करके मैं उतरे और महिला मन के बीच में गए, एक जन सियान दाई कि थे ये वोटिंग मशीन ला बदल दे बाबू, ठप्पा वाला ले आ। मैं कह दाई ये नहीं बदले, वो कहते नहीं बदले तो फिर नहीं जीतते हैं। हम सब शंका करते रहे ईवीएम ऊपर, बहुत का जवाब जैसे कोनो बोले ईवीएम ऊपर शंका जाहिर करन, भारतीय जनता पार्टी के जत का नेता प्रवक्ता एकदम चढ़ जाए, मीडिया वाला मन एकदम चढ़ बैठे कि हमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 7 अगस्त भारत के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में अंकित हो गए, लोकतंत्र में वो दिन कभी नहीं भुलाया जा सके। वो दिन राहुल गांधी जी कर्नाटक के एक विधानसभा के आंकड़ा एक एक वोट के बारे में जानकारी लेके तथ्यात्मक रूप से जब बात रखी, कद का डुप्लीकेट है, कद का जन मर गए, एक घर में कद का जन मतदाता है, काकर 4 जगह नाम है, प्रमाण सहित जब बात रखे तो जैन निर्वाचन आयोग के नाम दुनिया में बड़ा प्रतिष्ठा लिया जाए कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में
बहुत ही आसानी से चुनाव करा रहे थे। निर्वाचन आयोग के, भारत के निर्वाचन आयोग के बड़ा प्रतिष्ठा रही से, और सब उम्मीद करत रहे जब राहुल गांधी जी बताइए कि एक विधानसभा में 1,250,000 वोट फर्जी है, एक विधानसभा में 1,250,000 वोट फर्जी। अभी महाराज साहब का से 18,000 फर्जी, एक घर में 20-20 जन है, 18,000 वोटर ज्यादा है। कतको जन साथी यही बिलासपुर में, अब तो वाणी राव दूसर पार्टी में चल रहे, नहीं तो एक घर में 165 जन यही इस बिलासपुर में, ये देवेंद्र क्षेत्र में एक घर में 86 वोटर, एक बीएचके के घर 86 जन वोटर निकला थे। जब ये बात की शिकायत करन कोनो कान नहीं देत रही, लेकिन जब राहुल गांधी जी तथ्यात्मक रूप से बात करें तो निर्वाचन आयोग से उम्मीद करत रहे, वो कहतीस कि आप नेता प्रतिपक्ष हो, जेन आप तथ्यात्मक आंकड़ा दे हो बोला कापिल हमला दे दो और हम हाँ होकर जांच करबो। ये यदि निर्वाचन आयोग कह रही थी तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के कद और बढ़ जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी की शपथ दे, 7 दिन के अंदर शपथ देवे, नहीं तो तोर ये बात, नहीं तो देश से माफी मांगे लगी। राहुल गांधी की थे मैं माफी नहीं मांगा ना मैं शपथ दूं। अरे गांधी है वह माफी मंगैया नो है, माफी मंगैया कोनो ओ हुई, गांधी परिवार माफी मांगने वाला नहीं। कावर की जिन बात कहते थे तथ्यात्मक कहते। और दूसरा दिन अनुराग ठाकुर वह निकाल दी राहुल गांधी की मांगकारी से, ये जिन वोटर लिस्ट है, जिन हार्ड कॉपी में पेपर में है, डिजिटल फॉर्म में दे दे, वो कहते हम नहीं दान। जब तक और वेबसाइट मेरी से सब ल डिलीट कर दिस, राजस्थान के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, जब तक और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में सब हटा दिस। लेकिन तीसरा दिन अनुराग ठाकुर वो वायनाड के भी निकाल दिस, वो रायबरेली भी निकाल दिस। तब हमार प्रवक्ता मन कहिस कि अनुराग ठाकुर से हु शपथ पत्र मांग ले। निर्वाचन आयोग मौन हो गए। एक से स्पष्ट होते कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्षता ऊपर सवाल है। और आज ओकर बाद 17 तारीख के निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करीस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल बहुत अकन बात ला बोली, सो बहुत अकन बात बोली, सब टीवी खोल के बैठे हैं। निर्वाचन आयोग कुछ तो बोली, कुछ तो बोली, लेकिन राहुल गांधी जी सवाल 5 ठक देरी से 1 ठक होकर जवाब नहीं दीस, बल्कि भाजपा के 3rd क्लास प्रवक्ता तरह वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीस। तब स्पष्ट हो गए, जब हमने यहां चुनाव भर के गड़बड़ी हो है, ये सब नेता मन बैठे हैं, सब जन के सामने कहो कि वोट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो, नहीं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बनाए रही थी। लेकिन हमार कर प्रमाण नहीं रही सी, लेकिन राहुल गांधी माने लगी। वो मेहनत करी, 6 महीना मेहनत करी, बिल्कुल धुन के पक्का, और निकाल के बता दी कि अब वोट चोरी हो है, एटम बम फोड़ू कह रही से राहुल गांधी जी। तब बहुत मजाक उड़ात रही से। अब राहुल गांधी कहा थे हाइड्रोजन बम फोड़ू कहा। अब पता नहीं वह हाइड्रोजन बम कहूं बनारस के तो नहीं हुई, काबर के अभी मैं कह रहे बनारस सासाराम से जब यात्रा शुरू करी 17 तारीख के राहुल जी है, तो बनारस से हम बाई रोड गए रहे। भाई अजय राय जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, और वही मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। वो बतात रही से 11 लाख तो वोट पड़े भैया,
और 12.5 लाख की गिनती हो है। अजय राय बता दी थे 11 लाख वोट पड़े हैं और 12.5 लाख की गिनती हो है। तो सोच ले वो हाइड्रोजन बम कहूं बनारस में नहीं फूटी और बनारस में फूट गए और फर्जी कहूं राहुल गांधी साबित कर दी तो नरेंद्र मोदी का होई तब तुमन का क्यों और चोर और चोर और चोर ये होने वाला है। पता नहीं कहां कहां बम ला सकेले राहुल गांधी। सब जन ओकरे तरफ देखा था। भारतीय जनता पार्टी वाला नेता सब सवाल के जवाब देते, बढ़ चढ़ के जवाब देते, लेकिन एक सवाल के जवाब ला आज तक नहीं दे। 7 अगस्त के राहुल गांधी सवाल पूछिस, अब आज हो गए 9 सितंबर, 1 महीना 2 दिन हो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जन नेता के बक्का नहीं फूटा था। और इसने हर विधानसभा निकल जाही, हर लोकसभा निकल जाही, तो एक मन के का हाल हो तो सोच ला तुम। वही पाए के ये जन वोट चोर है, हम सरकार में रहें तब हम बिजली बिल बढ़ाए बर 10 घास सोचन। 5 साल बिजली बिल हम नहीं बढ़ाए रहे। अभी जो झटका मारत नहीं, बिजली बिल बाड़ी तेन अलग, स्मार्ट मीटर के अलग, और 400 यूनिट के बंद हो अलग, और दारू का अलग, वो 1000 पता नहीं कहां कहां जाते। और खातू का हाल है, कद का मिला यूरिया 2000। ये दे रविंद्र चौबे बैठे कृषि मंत्री रही से, कोरोना काल में तुम्हारा खातू कमी नहीं होने दे रहे हमें। कोरोना काल में कोई किसान ला खातू कमी नहीं हो रही से, न बिजली बिल के, न स्कूल के, न तुम्हार बोनस के, सब चीज के उपलब्ध करान कैसनो करके पैसा लाना तुम्हारा देत रहे। हमारा बहुत डर लगा रहा है, मतदाता के प्रति जिम्मेदार रहे। ये मतलब कहीं डरे नहीं लगा। 10,000 स्कूल बंद कर दी, कोई फर्क नहीं। बिजली बिल हाफ बंद कर दी, कोई फर्क नहीं। 2000 में यूरिया खरीदा थे, कोई मतलब कोई फर्क नहीं। कोनो कर्मचारी मारा पीटा थे, कोई फर्क नहीं। काबर वो मतलब जानकारी है कि वोटर मन के वोट से सरकार नहीं बने, वोट चोरी कैसे करना तेन मालूम है। देखकर तुम्हारी चिंता नहीं करे, न मोदी चिंता करे, जंगल काटा थे तब लोग कोई चिंता नहीं, सब बर्बाद तहस नहस करा थे, कोई चिंता नहीं है। न बोनस दे के बात है, न 15 लाख के पता है, न नौकरी दे के पता है। रेल चलाए चाहे मत चलाए ओकर कोई चिंता नहीं है। काबर की वोट कैसे पाना है ओकर गुरल जान डरे हो मना, तेकर से तुम्हार मन के कोई चिंता नहीं करे, मनमानी करा थे। लेकिन राहुल गांधी हावे जैन प्रजातंत्र संविधान के रक्षा करे बर सब कुछ त्यागे बर तैयार है। वो सही प्रजातंत्र के पहरी, वो संविधान के रक्षक राहुल गांधी है। ये मतलब एक एक करके बेनकाब करा थे और आने वाले समय में हाइड्रोजन फूटी और एक मन के वैसे कहे छे वो मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो झोला उठाए के तैयारी तो मन देख लो। तो बहुत ज्यादा नहीं, आदरणीय दीपक बैज जी भी सुनना है, आदरणीय सचिन पायलट ने सुनना है, लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से हत्या कहना है कि अब मत कहोगे भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें तो सरकार नहीं बनी। ये बोलना बंद कर दीजिए, वोट चोरी कारण से हमारी सरकार नहीं बनी। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद।
मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेर जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेरों जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेश बघेल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को कि जब प्रदेश में कहीं भी अन्याय होता है तो राहुल गांधी के न्याय की मशाल को लेकर लगातार पिछले 2 सालों से आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो व्यक्ति हर रोज हर दिन कभी भी किसी भी मौसम में आपके लिए लड़ने को तैयार रहता है, उस शख्स को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष, हमारे बस्तर के पूर्व सांसद आदरणीय दीपक बैज जी। चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करते हुए हम लोग दीपक बैज जी को आमंत्रित करेंगे। आदरणीय साथियों, आज वोट चोर गद्दी चोर अभियान के इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के बीच में हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, 7 तारीख को इनका जन्मदिन भी था और सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ में पोस्ट डालकर उनका जन्मदिन बधाए। बहुत बहुत बधाई, फिर से पुनः शुभकामनाएं। और हम लोग के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर पूर्व मंत्री गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और हमारे तीनों एआईसी सेक्रेटरीज माननीय संपत कुमार जी, जरिता लेप्तांग जी, विजय जहांगीर जी, वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू जी, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी और पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहन मरकाम जी, वरिष्ठ नेता माननीय रविंद्र चौबे जी और भाई देवेंद्र यादव जी, राजेश तिवारी जी, दोनों एआईसीसी के सेक्रेटरी और जयसिंह अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी, उमेश पटेल जी, मोहम्मद अकबर जी, अनिला बेड़िया जी और हमारे बीच में हमारे मलकीत सिंह जी, हमारे पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और आकाश शर्मा जी, नीरज पांडे जी, भाई सुबोध हरिद्वाल जी और तमाम पूर्व मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतागण, विधायक साथीगण, पूर्व विधायकगण, पीसीसी के पदाधिकारी, डीसीसी के पदाधिकारी, दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय पांडे जी और विजय केसरवानी जी और सभी हमारे एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे सभी फ्रंटल हमारे टीम के प्रमुख पदाधिकारी और आदरणीय माता बहनें, महिला कांग्रेस भी, तमाम युवा साथी। आदरणीय साथियों, आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आज इस बिलासपुर के न्याय धरती से, न्याय के धानी से फिर एक बार इस सरकार को हम लोगों ने चुनौती दे दिया है कि यह सरकार अभी भी जाग ले, नहीं तो निश्चित रूप से आने वाला 3 साल में सत्ता परिवर्तन करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से पूरे देश में शंखनाद उन्होंने कर दिया। और तो और बिहार में उन्होंने 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक लगातार लाखों लोगों की जनसैलाब से उन्होंने सड़कों पर निकल के बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन से केंद्र सरकार बनी हुई है और राज्य की सरकार चुनी जा रही है। ये चीज इस सरकार को बेनकाब करने का काम किया। आदरणीय साथियों, इसलिए हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को
जन जन तक पहुंचाना है, हमको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक कस्बे तक पहुंचाना है, हर ब्लॉक मोहल्ले तक पहुंचाना है, ताकि हमको ये पता चले, जनता को ये पता चलाना है कि ये सरकार वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। आदरणीय साथियों, कई सरकार इससे पहले भी हम लोगों ने देखे, लेकिन चुनाव आयोग पर 1% भी किसी ने शंका जाहिर नहीं किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आते साथ ही चुनाव आयोग कटघरे में खड़ी है। शुरू हुई छत्तीसगढ़ से, शुरू हुई मध्य प्रदेश से, शुरू हुई राजस्थान से, और तो और पूरा जोर उफान पर आ गया। हरियाणा का चुनाव उफान पर आ गया, महाराष्ट्र का चुनाव। आदरणीय साथियों, इसलिए पूरी देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए हमको ये गद्दी छोड़ो अभियान पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। छत्तीसगढ़ का जनता इस 2 साल में 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, बेहाल हो गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के किसानों से कोई मतलब नहीं, उन्हें खाद बीज से कोई मतलब नहीं, 10,000 स्कूल बंद हो गया कोई मतलब नहीं है, इतने सारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये 1 लाख की भर्ती करने वाली सरकार आज तक 5,000 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर है, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। मितानिन बहने सड़कों पर है, एनएचएम कर्मचारी पूरी सड़कों पर है, पूरे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के सड़क पर आज देख रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। महंगाई चरम पर है, बिजली बिल कटौती हो गया, बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं आदरणीय साथियों कि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है, इस गठबंधन को हमको तोड़ना है, इस गठबंधन को बेनकाब करना है। आदरणीय साथियों, आने वाले समय में हम फिर से 16, 17, 18 तारीख को हमारे नेता माननीय सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ में फिर से समय दे रहे। हम शुरुआत कर रहे रायगढ़ से, हम शुरुआत कर रहे फिर से कोरबा से, मुंगेली से और बेमेतरा से, और हम राजनांदगांव, भिलाई और दुर्ग से फिर से शुरुआत कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने तक हम ले जाएंगे, उन हाट बाजारों में ले जाएंगे जहां छत्तीसगढ़ के इस सरकार को हम बेनकाब कर सके, इस देश के प्रधानमंत्री को हम बेनकाब कर सके, देश के भारतीय जनता पार्टी को हम बेनकाब कर सके। इसलिए हाट बाजार मेला तक, हर गली मोहल्ले तक हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम वोट चोर गद्दी छोड़ो के अभियान को हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे, पोस्टर लगा के हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे, हस्ताक्षर अभियान का चलाकर हम देश के चुनाव आयोग को हम बता देंगे। देश की हर जनता चाहती है कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए, देश की हर जनता चाहती है कि किसी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को कि इस चुनाव आयोग के खिलाफ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज उसी का नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। आदरणीय साथियों, इसलिए चुनाव आयोग कहती है हम सीसीटीवी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी देंगे वहां भी माता बहनों का निजता का हनन होगा। हम पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग को, हम पोलिंग बूथ का रिकॉर्डिंग सीसीटीवी मांग रहे हैं हमारे नेता राहुल जी, ना किसी घर का सीसीटीवी, ना किसी बाथरूम का सीसीटीवी मांग रहे हैं। आदरणीय साथियों, इसलिए हम लोग को मजबूती के साथ हर कार्यकर्ता ठान ले कि हमको इस वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है और इस सरकार की करनी को हमको बेनकाब करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग को जाना है आदरणीय साथियों, क्योंकि आने वाला समय 3 साल और संघर्ष बाकी है। ये 3 साल के संघर्ष में हमारा खून पसीना एक करके हम संघर्ष करेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में हम सफल रहेंगे। आदरणीय साथियों, पहली बार ये 20-25 साल की राजनीतिक में मैं भी देख रहा हूं कि 15 साल की सरकार भी हम लोगों ने देखे और ये 2 साल को भी सरकार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग की मेहनत से, आप लोग की एकता और मजबूती के साथ, आप लोग के लड़ाई के वजह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2 साल में अंतिम सांस गिनने को तैयार है। आदरणीय साथियों, लेकिन ये झूठ और फरेब की राजनीति करते, हमको इनसे सचेत रहना है। ये अफवाहों की राजनीति करते, ये भ्रम फैलाने की राजनीति करते, जनता के बीच जाना है।
अब देख रहे हैं बस्तर में बाढ़ आया है, कई लोग बेघर हो गए, कई घर तबाह हो गया। आज लोग चिंता की नजर से देख रहे हैं, उनकी आंसू थम नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी जाते हैं बस्तर में, एक राउंड हवाई सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद दबाव में जाते हैं और वहां की जनता से पूछते हैं क्या हाल है और सब बढ़िया। फिर बोल रहे कैसा बढ़िया हो सकता है, अरे आप लोग तो बाढ़ आ गया। फिर बोल रहे कैसे बच गए आप, कैसे बच गए आप। आदरणीय साथियों, इस मुख्यमंत्री का क्या हालत हो सकती है बताइए, उनकी मनोदशा क्या हो सकती है। वो बाढ़ पीड़ितों के साथ पूछ रहे हो क्या हाल है हो, आप उस हालचाल जानने गए हो या टाइम पास करने गए हो। मैं एक एक घर में गया हूं, उस बाढ़ पीड़ितों के 300 से अधिक घर में गया हूं, मैं देखा हूं उनका दुख और दर्द को देखा। पूरे घर के घर तबाह हुए, 1,20,000 रुपए दे रही है सरकार। घर क्षति हो गया 5,000 6,000 दे रही है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, गैस चूल्हा बांट रहे हैं, लेकिन धन्यवाद कांग्रेस को दे रहे हैं वो लोग। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं तमाम प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि हम लोगों ने बस्तर रिलीफ के फंड के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चलाए और भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने सिर्फ 100 रुपए का किट बना के उन लोगों गरीब लोगों को दिया, जहां बाढ़ प्रभावितों को दिया। वो किट 3 दिन तक रखा हुआ है, चूल्हा तक नहीं जला है। 2 बज गए दिन के, नाश्ता भी नहीं, खाना भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने 1500 से 1700 का किट उनको घरों में देने का काम किया है, वो आप लोग सभी लोग के आशीर्वाद से। आदरणीय साथियों, एक तरफ बस्तर में बाढ़ पीड़ित है, दूसरी तरफ ये डिप्टी सीएम यहाँ पे तीजा पोरा त्यार बनाकर नाच गान कर रहे हैं। एक तरफ बाढ़ पीड़ित है, दूसरी तरफ यहाँ पे खाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। सरकार मुख्यमंत्री आते हैं विदेश से, ऐतिहासिक स्वागत होता है उनका। आदरणीय साथियों, इससे बड़ा संवेदनहीन सरकार देखा है आपने? ये संवेदनहीन सरकार है, इसलिए इस समय बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब जनता समझ चुकी है ये सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। लोग दिन गिन रहे हैं, कब आएगा 3 साल, कब पूरेगा 3 साल। 3 साल पुर जाएगा, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये एक एक जनता दिन गिन रही है। इसलिए आदरणीय साथियों, हम लोग सब लोग एकजुटता के साथ इसी तरह कांग्रेस के हर कार्यक्रमों को मजबूत करना है, ताकत देना है, सब नेताओं को ताकत देना है। कार्यकर्ता घर से बाहर निकलकर जिस तरह से काम करे, इसी तरह से 3 साल और काम करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। आदरणीय साथियों, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को हमको जन जन तक पहुंचाना है। आने वाला समय में हम रायगढ़ से फिर से शुरू कर रहे हैं और हर गांव, गली, मोहल्ले, हाट बाजारों में हम लोग को पोस्टर लगा के, कॉलेजों में एनएसओई कॉलेज में मोर्चा संभालेगा, यूथ कांग्रेस पोस्टर लगा के मोर्चा संभालेगा। हमारे सीनियर कांग्रेस तमाम ब्लॉकों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हर बाजारों में जाकर वोट चोर अभियान को हम गति देंगे, ताकि आम जनता भी पूछ लो वोट चोर कौन है। एक ही नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? वोट चोर कौन है, एक नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी। वोट चोर पार्टी कौन है बोले, किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम आना चाहिए? वोट चोर पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आदरणीय साथियों, एक एक लोगों के जहन में हम बिठाएंगे कि वोट चोर कौन है और वोट चोर पार्टी कौन है। इसको सब लोग को मिलकर ताकत देना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे तमाम बिलासपुर के साथियों, आसपास तमाम जिले के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधायक साथियों को, तमाम लोग को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब उनको बुलाना चाहता हूं जिनको सुनने के लिए आप दूर दूर से यहां पर आए हैं। आदरणीय सचिन पायलट जी, जो इस देश के युवाओं की, गरीबों की, मजदूरों की, निराश्रितों की आवाज है, इस देश के युवाओं के चहेते हैं। मैं चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय सचिन पायलट जी का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महन जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव
पंजाब के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य भूपेश बघेल साहब, टीएस सिंहदेव जी, प्रमदत्त साहू साहब, तीनों हमारे सेक्रेटरी संपत जी, जरीदा जी, विजय जांगीर जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष मरकाम साहब, साहू जी, सभी पूर्व मंत्री, विधायकगण, दोनों विजय हमारे ग्रामीण के और शहर के जिलाध्यक्ष जी, सभी नेतागण, पदाधिकारीगण और इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप लोग इस सभा में मौजूद हो। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के, राहुल गांधी जी के और देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सब लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में हम इस मुद्दे को पूरे देश प्रदेश में लेकर जाएंगे। दोस्तों, सभी नेताओं ने अपनी बात विस्तार से रखी और बहुत अच्छी तरह आपको उस मुद्दे के बारे में बताया जो आज देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप सभी जानते हो, आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट अधिकार रैली निकाली, एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में लाखों लोग जुड़े और मैं बहुत आसान तरीके से 2-3 बिंदु आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन सभी लोगों ने जो बातें बोली, टीएस सिंहदेव जी ने, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में, अलग अलग सीटों के बारे में, लेकिन हमारा निर्वाचन आयोग, हमारे संवैधानिक संस्थाओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक ऐसी कुर्सी है तो वो मुख्य निर्वाचन आयोग की है। हमारे गणतंत्र को जन्म हुए 70-75 साल हो गए और देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कब हुई? इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो पश्चिम के देश के लोग बोला करते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, यहाँ पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग वोट डालना जानते नहीं, ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे, शिक्षित, विकसित लोग हैं, सिर्फ वो ही वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। सन 52 में इस देश में पहले चुनाव हुए और मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी और पहली बार देश में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। अमेरिका में, अनेकों देशों में रंग के हिसाब से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत दिनों बाद आया, लेकिन भारत वो गर्वशाली देश है जहां पर आजादी के बाद हर व्यक्ति को जाति, बिरादरी, समुदाय, भाषा, खाना पीना सब एक वोट का हर व्यक्ति को अधिकार था। और उसी लोकतंत्र की इमारत पर आज बहुत से लोग नेता बने हैं। आज मुझे चिंता किस बात की है? आज राहुल गांधी जी को चिंता किस बात की है? ये छोड़ दीजिए, चुनाव में हार गए, जीत गए, सरकार में आए या नहीं आए, लेकिन जो व्यवस्था निर्मित हम लोगों ने करवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उस व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को महीनों तक अध्ययन करने के बाद जनता के सामने आना पड़ा? सबसे पहले आपको जानकारी बताना चाहता हूं, इस देश में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुखिया है, उसका चयन कैसे होता है। 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। 3 लोगों का एक पैनल था, अनेक नाम आते थे, ये तीनों लोग बैठकर एक व्यक्ति का चुनाव करते थे। सब कुछ ठीक चला 70 साल तक, लेकिन अचानक जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने इस व्यवस्था को बदल दिया और जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनको हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। 3 लोगों के दल सदस्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2-1 के बहुमत से आप जिसको चाहो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये प्रक्रिया में बदलाव क्यों लेकर आए? किस जनता ने, किस मतदाता ने, किस व्यक्ति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के मुखिया की चयन की प्रक्रिया को आप बदल दीजिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा
इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं जितने वोट आपने बढ़ा दिए। लाखों वोटों का इजाफा हुआ, जैसा भूपेश जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, वोट जितने और पड़े दुगने। तो हमने सवाल पूछा, निर्वाचन आयोग ने बोला हम आपको वोटर लिस्ट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि ये पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, हर मतदाता का अधिकार है, आप वोट की जो लिस्ट है वो जनता को दीजिए। उसी दिन निर्वाचन आयोग ने अपना खुद का कानून बदल दिया और कहा हम लोग वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते। और सबसे अनूठी बात, निर्वाचन आयोग ने तय किया कि जो पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में आजकल वो कैमरा लगा है, सीसीटीवी का कैमरा। अच्छी बात है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बोला जो सीसीटीवी फुटेज जो है, हमारे कैमरे की जो रील है, फुटेज है, उसको 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा अपने चुनाव में हार जीत को चुनौती देने के लिए, कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग 45 दिन में सीसीटीवी की फुटेज को नष्ट करना चाहता है। आप निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होगा उसमें बदलाव करते हो, वोटर लिस्ट देते नहीं हो, सीसीटीवी फुटेज को आप डिलीट करना चाहते हो। आप चाहते ये हो कि एक पार्टी का राज हो, एक विचारधारा हावी रहे, देश में हम लोग धरने करें, प्रदर्शन करें, वोट मांगे, लेकिन जो चुनाव कराने वाली संस्था है अगर वो पारदर्शी नहीं होगी, अगर वो सच के साथ खड़ी नहीं होगी। और राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा निर्वाचन आयोग से, मुझे इतना अजीब लगा, हम सवाल पूछें निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सरकार निर्वाचन आयोग को संभालने में, बचाव करने में लगी है। ऐसे चलेगा नहीं। आज जो हमने नारा दिया है, वोट छोड़ गद्दी चोर, वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश में बहुत से काम हुए होंगे, लेकिन वोट की चोरी हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति एक वोट का मालिक है, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या ठेला लगाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, एक एक वोट का मालिक है। आप उस व्यक्ति से वोट छीन लोगे। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए क्योंकि वहां चुनाव अगले महीने 2 महीने में होने वाले हैं। 6, 7, 8 करोड़ लोगों की आप 1.5-2 महीने में गिनती कर सकते हो। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए। इस देश का जो छोटा किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। आप मैदान में आ जाओ, हार जीत हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार वोट की चोरी कर कर आप राज करोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस देश में, प्रदेश में आज जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बाढ़ के हालात हैं कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बहुत बात आई, बस मैं बात करता दीपक जी से, बस्तर वाले संभाग में पूरी बाढ़ में मकान टूट रहे लोगों के, जिनके पास अपनी बचाव करने के लिए अपने बच्चों का पेट पालने का समय नहीं है, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, वो लोग इस संघर्ष को नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता को, हमको, आपको मिलकर इस देश में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है उसकी रक्षा करने के लिए, गरीब जो अंतिम छोर में खड़ा है उसकी वोट जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है, और मुझे खुशी है तमाम जो हमारे इंडिया अलायंस के नेता हैं, समूचा विपक्ष, देश की जनता इस बात को समझ गई कि ये गड़बड़ी कर कर, वोट की चोरी कर कर आप सत्ता में आते हो, जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। आज छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी के बने 1.25 साल हो गए। क्या क्या वादे किए थे? 1 लाख रोजगार देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको क्या अधिकार था? 10,463 स्कूल आपने बंद कर दिए, आप लोगों को सड़कों पर लेकर आ गए, आपने मुआवजा किसी को दिया नहीं, आपने सरकार डबल इंजन की बना ली है, लेकिन वादा खिलाफी करते हो। और सवाल पूछो तो फिर वही मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस। बाकी खाद, बीज, खेत, पानी, चीनी, बिजली से कोई मतलब नहीं। इस सरकार को भी बदलना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने संविधान में जो ताकत दी है एक एक वोट की, उस वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं अध्यक्ष जी से, महंत जी से चर्चा कर रहा था। आज आप सब लोग यहाँ बिलासपुर
जिले के आसपास के इकट्ठे हुए हो, ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि वोट चोरी हमारी करेगा, जनता बख्शेगी नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर लोगों को डराकर हमारे नेताओं को आप बंद करना चाहते हो। कवासी लखमा जी आज जेल में बंद कर रखे हैं, भूपेश जी के बेटे को आपने बंद कर रखा है। ये ईडी जो सीबीआई और इनकम टैक्स है, ये सिर्फ मीडिया को और विपक्ष के नेताओं को दबाने का इस्तेमाल हो रहा है। मैं चुनौती देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, आप बताइए 11 साल में कितने भाजपा के नेताओं पे छापा डाला है आपने? आपके सारे नेता साधु हैं, सब नहाए धोले हैं, दूध के धुले हैं, किसी ने कोई गलती नहीं करी। जांच आप करो नहीं, छापे आप डालो, जेल आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, न्यायपालिका पे आप दबाव डालते हो। ये जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जनता के लड़ने के लिए राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब सामने हैं। साथियों, ये चुनौतीपूर्ण समय है, हमें इसे हल्के से नहीं लेना। आज इन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, कल जो इनसे मुताबिक नहीं होगा उस पर दबाव की राजनीति करेंगे। इसलिए हम सबको एकत्रित होकर आगे आना है। और मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, तमाम जो हम लोग यहां मंच पर बैठे, सब लोग नेता हैं, कोई चुने हुए हैं, कोई जीते हुए हैं, कोई कहीं नहीं जीत पाए, लेकिन हम सब एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये वो पार्टी है जिसने 135 साल से इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। आज वो समय आ गया, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी। लोकतंत्र का जो हाल बाकी देशों में हुआ है, हमारे आसपास ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां लोकतंत्र इतना मजबूत है, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान, चाहे श्रीलंका। हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है कि आज लोकतंत्र मजबूत है? इन भाजपा के लोगों की वजह से नहीं है, ये कांग्रेस के पुश्ती जो पुराने नेता थे, उन्होंने इस देश को मजबूत किया था। अगर उस समय के प्रधानमंत्री जो बने थे पहली बार, वो भी कहते मैं सत्ता हमेशा में रहूंगा, विरोधियों को संभाला, विचारधाराओं को पनपने दिया, अलग अलग दल बन गए, गठन हो गया, चुनाव होते गए, हारते गए, जीतते गए, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत किया। ये लोग सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र पे अपनी ताकत जमा कर एक कब्जा करना चाहते हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां की जिम्मेदारी हम सब लोगों को दी गई है, हम लोग घर में, गांव में, कस्बे में, शहर में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, वो गरीब जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पाता, हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी लड़ाई लड़े, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर और विशेष रूप से कांग्रेस के साथियों को मिलकर इस देश में जो स्थापित सरकार है उसको चुनौती देनी पड़ेगी। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अभी 16 तारीख से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे और मैंने उमेश जी को बोला है, हम सब रायगढ़ से ऊपर से शुरू करेंगे, हर जिले प्रदेश में जाकर हस्ताक्षर अभियान करेंगे, दबाव बनाएंगे, लाखों करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठे कर कर बोलेंगे कि देश की जनता चाहती है चुनाव हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जो जीतेगा सो जीतेगा, हारेगा सो हारेगा, लेकिन वोट की चोरी, निर्वाचन आयोग को दबाव में काम कराना। और साथियों, मैं तो निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देता, जिन्होंने उनको नौकरी पर लगाया है, जो उनके आका बैठे हुए हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी निर्वाचन आयोग के मुखिया ने, कहा सीसीटीवी की जो फुटेज है वो हम जनता को नहीं दिखा सकते। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां वोट डालने गई थी, उनकी फोटो नहीं आनी चाहिए। ये क्या कारण है कि आप माताओं बहनों की फोटो वोट डालते हुए जनता को दिखाना नहीं चाहते? पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की बातें करते तो मन में ये शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है। और मुझे तो लगता है ये पूरी दाल ही काली है। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीवादी तरीके से, अहिंसा के तरीके से संकल्पित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी का और तमाम जो नेतागण यहां बैठे। हम सब लोग एक मंच पर आकर आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि अगले कुछ समय तक हम जनता के बीच में जाएं और जन जागरण अभियान रखें, जनता तक, लोगों तक, मतदाताओं तक उनको बताएं कि आपकी वोटों को छीना जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हो, लेकिन आने वाले समय में इस अधिकार की लड़ाई को राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ते रहें, ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रभु से, परमात्मा से कामना करता हूं कि आप लोग खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और ईश्वर आपकी झोलियों में खूब सारी खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सचिन पायलट जी। मैं आभार अध्यक्ष विजय पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आभार प्रदर्शन करेंगे। विजय पांडे जी। मैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में
सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हम सबके प्रभारी, और केवल वो प्रभारी नहीं हैं बल्कि देश में एक ऐसे उभरते हुए नेतृत्व हैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी को बहुत गतिशीलता देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बिलासपुर का चयन किया और चोर गद्दी छोड़ के कार्यक्रम के लिए, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी, जिन्होंने बिलासपुर का चयन किया, और लगातार जब हम लोग जिला अध्यक्ष की बैठक में रायपुर गए तो उन्होंने डॉक्टर चरणदास महंत जी को प्रभारी बनाया और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने पूरा समय दिया। साथ ही उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बैठकों का आयोजन किया, हम सब के बीच में लगातार रहे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ताम्रध्वज साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन मरकाम जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय धनेन्द्र भैया, रविंद्र चौबे जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, हमारे मित्र आदरणीय अकबर भाई, और तमाम युवा कांग्रेस NSUI के सम्माननीय अध्यक्ष गण नीरज पांडे जी, आकाश शर्मा जी, हमारे सभी दूर सुदूर अंचल से आए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गण, हमारे सारे युवा साथी, नौजवान साथी, और जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हम लोगों को सहयोग दिया, उन सब को मैं बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।